नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चेतन पाटिल एक्सप्लोरर में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ तथा खुश होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक नंबर। ये किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, ठीक है। ये हर एक क्लास में आता है, आपकी 5 से लेके 10 तक आता है ये सभी क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है होल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट हो। ठीक है, जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट हो और चलते जाए 0 1 2 3 ऐसे 0 1 2 3 4 ऐसे चलते जाए। ठीक है, जो दूसरा टाइप है वो हमारा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, तो होल नंबर क्या है? जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट हो। और नेचुरल नंबर क्या है? जो नंबर हमारे 1 से स्टार्ट हो। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको एक तरह से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ कि जो नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से। ठीक है, लेट से हम नेचुरल नंबर को n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, होल नंबर को w से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि w मतलब कि होल नंबर क्या है? 0 प्लस n। अगर मैं सभी नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा? वो नंबर बन जाएगा। आप यहाँ से भी देख सकते हैं नेचुरल नंबर क्या है? 1 से चालू है और होल नंबर क्या है? 0 से। तो एक ही नंबर का फर्क है, वो है 0। ठीक है, अच्छा, होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? होल का मतलब क्या होता है? फुल। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मतलब कि फुल। तो फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है? आपको पता है, जैसे 1/2। इसका मतलब क्या है कि 1 का हम दो पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे 3/4 है, इसका मतलब क्या है कि 3 का हम 4 पार्ट कर रहे हैं, मतलब कि 3 फुल नहीं है। अगर 3 फुल होता है तो उसको हम ऐसे नॉर्मल 3/1 लिखते हैं या ओनली 3 लिखते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि होल नंबर में एक भी फ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, इसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप आ जाता है वो आ जाता है हमारा इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स को हम क्या करते हैं? z से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर्स में क्या होगा? आपको पता है कि जो नंबर होते हैं वो माइनस में भी होते हैं। जैसे होता है ना 1 2 3 4, ऐसे माइनस में भी होते हैं। माइनस का 1 भी होता है, माइनस का 2 भी, माइनस का 3 भी, माइनस का 4 भी। ठीक है, तो इंटीजर में क्या आता है? इसमें सारे नंबर माइनस के आ जाते हैं। जैसे माइनस इन्फिनिटी से चालू होता है। ठीक है, -4 -3 -2 -1 फिर 0 और फिर 1 से लेके 2 3 4 फिर ऐसे ऐसे प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें होल नंबर भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं और प्लस में क्या आ जाते हैं? माइनस के सारे नंबर भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इंटीजर इन तीनों में से सबसे बड़ी है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हमारे रैशनल नंबर। ओके, इसके बाद हमारे क्या आ जाते हैं? रैशनल नंबर। रैशनल, इसको हिंदी में बोलते हैं हम परिमेय संख्या। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर बेसिकली वो नंबर है जिनको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके। ठीक है, और जहां पर q = not 0। ठीक है, मतलब कि क्या? ये फ्रैक्शंस के फॉर्म में होंगे। फॉर एग्जांपल 1/2 3/4, ये सारे क्या है? रैशनल नंबर। इनको हम क्या p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। एक कंडीशन ये है कि यहाँ पर q ≠ 0 है, मतलब कि कभी भी इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को बोलते हैं डेनोमिनेटर। डेनोमिनेटर मतलब हर। तो कभी भी जो हर है या डेनोमिनेटर है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। डेनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि 1/2 चल सकता है, 1/3 चल सकता है, 1/4 चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस की वैल्यू भी चल सकती है, -2 भी चल सकता है नीचे, पर कभी भी 1/0 नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो जाती है? इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है, मतलब कि इसकी वैल्यू नहीं है। ये एक तरह से इनफाइनाइट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, किसी भी नंबर के 0 नहीं हो सकता। हाँ, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है, वो आपने पढ़ा है ना। 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए 10 से, आंसर क्या आना है? 0। पर 10 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आएगा इनफाइनाइट।
मतलब कि इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो ही आना है, ठीक है। तो रैशनल नंबर ये है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एक उठा लिया नेचुरल नंबर 3, क्या 3 एक जो रैशनल नंबर है? अब देखिए यहाँ पर हमें दिख तो नहीं रहा P/Q की फॉर्म में, पर ये है कैसे है? 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/1 लिख सकता हूँ, ये भी 3 की वैल्यू है, तो 3 भी क्या है, नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। दूसरी बात करें, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जीरो, क्या जीरो एक रैशनल नंबर है? जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि जीरो को भी मैं 0/1 लिख सकता हूँ। देखिए यही फॉर्म है, P/Q फॉर्म है और Q बराबर नहीं है जीरो, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब जीरो भी क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद जो आ जाता है वो हमारा आ जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है। जो इसके बाद आ जाता है वो आ जाता है हमारा इरेशनल नंबर। अब जो इरेशनल नंबर होते हैं वो क्या है, इनको हिंदी में अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जो हमारे रैशनल नंबर के अपोजिट है, एक तरह से मैं कहूँ, उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। मतलब क्या है, इनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और जहाँ पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। दूसरी इनकी पहचान क्या होती है, ये रूट में होते हैं। अगर नॉर्मल नंबर है ना, डेसिमल्स की बात अलग है, अगर डेसिमल में कोई नंबर है उसको कैसे पता करेगा वो बता दूंगा। अगर ये बिना रूट सिंपल एक नंबर है जैसे 4 2 1, तो इनकी पहचान क्या होगी, ये रूट में होंगे, जैसे रूट का 21, ठीक है। और रूट में ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर रूट ना हो, जैसे रूट 21 की वैल्यू आप निकाल सकते हो नहीं, रूट 21 की वैल्यू एक तरह से ये जो 21 है इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं है, वर्गमूल नहीं है कोई इसका। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ होता रूट 25 की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है कि 20, अच्छा रूट क्या होता है किसी को ये भी नहीं पता होगा। रूट होता है स्क्वायर का उल्टा, जैसे 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो रूट क्या हो जाएगा इनका उल्टा, जैसे 9 का रूट क्या होगा हमारा 3, 4 का रूट क्या होगा हमारा 2, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर 25 की वैल्यू, रूट 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 5 आ गई। ऐसे ही इसकी वैल्यू हो सकती है नहीं, यहाँ पर जो 5 है ये क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, हमें पता है रैशनल नंबर है, और रूट 21 की वैल्यू कुछ होती है नहीं, तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट आता है टाइप वो आ जाता है रियल नंबर्स, रियल नंबर। इसके बाद इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर मैं बता दूंगा अगली वीडियो में, क्योंकि वो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक, हायर क्लास का, वो 11वीं क्लास में भी आता है 12th में भी, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या है, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने 2 बैग लिए, एक बैग में ले लिए मैंने सारे के सारे रैशनल नंबर, एक बैग में ले लिए मैंने सारे के सारे इरेशनल नंबर। इन दोनों बैग को क्या कर दिया, जोड़ दिया एक तरह से, तो जो बड़ा ग्रुप बनेगा उसको मैं क्या बोलूँगा, रियल नंबर, क्या बोलूँगा, रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर किनसे मिलकर बना है, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या, तो रियल नंबर का मतलब क्या है, हमारा ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल रूट 21 ये इरेशनल तो है, इसके साथ में ये रियल भी है, रियल नंबर में भी आ जाता है क्योंकि ग्रुप ऑफ रियल है, क्या है, रैशनल है, इरेशनल, ठीक है। ऐसे ही जो 2 है ये -3 है, ये भी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ नंबर, ठीक है। इसके बाद कुछ डेसिमल्स की टर्म आती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि डेसिमल में कैसे पहचाने इरेशनल को, तो जो इरेशनल नंबर अगर डेसिमल में है तो वो कुछ ऐसी फॉर्म में होगा जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। मैं अभी आपको बता देता हूँ, जैसे 0.101 001 0001 0000001, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहली बात जो डेसिमल पॉइंट है वो कहीं पर रुक नहीं रहा, ये चलता जाएगा ऐसे ही। और दूसरी बात यहाँ पर कोई नंबर रिपीट नहीं होगा। अब आप बोलोगे कि 1 और 0 हो रहा है, देखिए यहाँ पर 1 क्या है, पहले नंबर पे, तो दूसरी बार चलो ठीक है। इसके बाद कहाँ है, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ क्या है, फिर क्या है
हमारा 6th नंबर पे, ठीक है। तो एक तरह से रिपीट नहीं, अगर रिपीट होता तो ये कुछ ऐसा होता 0.10101010। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता था कि मेरा जो एक तरह से 10 है वो क्या है, रिपीट हो रहा है, पर यहाँ पर जो 10 भी रिपीट नहीं हो रहा। अगर मैं 101 लूँ तो अगली टर्म क्या है 001, तो रिपीट नहीं हो रही। तो इस तरह के डेसिमल को क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब कि अशांत, इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत। अशांत मतलब जो रुके नहीं, अशांत का मतलब जो रुके नहीं, देखिए किसी भी पॉइंट में रुकेगा, चलता जाएगा इसमें। दूसरा क्या है, ये अनावृत्ति। नॉन रिपीटिंग का मतलब है अनावृत्ति, मतलब कि जो बार बार रिपीट भी ना हो। तो इस टाइप के जो डेसिमल्स होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं, वो किस कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं रेशनल की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बेसिक्स नंबर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बेसिक नंबर हमारे इतना ही है। कुछ वो होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर, ठीक है, वो मैं बता दूंगा क्योंकि वो हायर क्लास का टॉपिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही हमारा हो चुके हैं बेसिक नंबर, ठीक है। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे जो बेसिक नंबर है वो 6 तरह के हैं, ठीक है। पहला है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं, जो 0 से चलते जाए, चालू हो 0 से और फिर चलते जाए, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या है, जो 1 से चालू हो और चलते जाए, ठीक है। इंटीजर्स क्या है, जो माइनस की वैल्यू हो, प्लस में 0 भी हो, प्लस में सारी प्लस की वैल्यू, प्लस के भी नंबर हो, ठीक है। रैशनल नंबर क्या है, जिनको p अपॉन q के फॉर्म में लिख सके, जहाँ पर q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर जो उनको p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस डेसिमल वैल्यू को आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। दूसरी बात, इनकी एक और पहचान होती है, रूट में ऐसे नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूट 35, जिनका कोई स्क्वायर रूट ना हो। अच्छा, इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है पाई से रिलेटेड, कि जो हमारी पाई है, ठीक है, आपने बहुत तो किसी ने सुना भी होगा पाई का वैल्यू, ठीक है। 9th 10th 8th से भी चालू हो जाती है शायद पाई, ठीक है। तो जो पाई है वो क्या है, हमारी इरेशनल होती है, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो पाई है वो क्या है, हमारी इरेशनल है। तो जो 22/7 है, ठीक है, जिनको हम पाई की वैल्यू लेते हैं, यहाँ पाई की वैल्यू लेते हैं 3.14। आपने किए भी होंगे मैथ में बहुत सारे सवाल इससे रिलेटेड। तो क्या ये भी रेशनल होंगे, क्योंकि हमारे जो पाई के इक्वल ही है, ये पाई इज इक्वल टू 22/7, पाई इज इक्वल टू 3.14, ये इसके वैल्यू ही है, इक्वल ही है। और हमें पता है कि पाई क्या है, रेशनल। तो क्या ये भी रेशनल है? नहीं, ये रेशनल नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, p अपॉन q के फॉर्म में है, और यहाँ पर क्या है, 0 भी नहीं है q, ठीक है। तो ये तो रेशनल है, और ये भी रेशनल है, क्योंकि मैं 314 को क्या लिख सकता हूँ, 314 अपॉन में 100 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। ये अपॉन q की फॉर्म आ गई, और यहाँ पर q 0 नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि इधर इरेशनल है और इधर रेशनल है? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है वो इन दोनों में से कोई सी भी नहीं है। ये जो वैल्यू हम ले रहे हैं 3.14 और 22/7, ये क्या है, हमारी पाई की अप्रोक्स वैल्यू है। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई की, ये क्या है, हमारी पाई की अप्रोक्स वैल्यू है, ठीक है। तो इसीलिए जो 22/7 भी रेशनल है और 3.14 भी रेशनल है, पर जो हमारी पाई है वो क्या है, इरेशनल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, धमाकेदार वीडियो होगी वो भी। तो तब तक के लिए जय श्री राम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।